अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कॉलम वाला चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का हम कर रहे थे और इसकी जो एग्जाम्पल थी 9.1 एंड 9.2 उसको हमने सॉल्व किया था और 9.3 और 9.4 जो है वो 9.2 जैसी है बिल्कुल सेम, तो वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपने खुद सॉल्व कर दिया है। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट पूछना तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो एग्जांपल है 9.5। इससे पहले कि हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चले, अपने लेक्चर की तरफ चले, मेरी व्यूअर से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाए वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट के जो है स्टेटमेंट इसकी बेसिकली क्या है। तो 9.5 एग्जांपल है, चैप्टर 9 है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का कि अ हॉलो स्टील ट्यूब having 2.5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायामीटर। एक हॉलो स्टील ट्यूब है, हॉलो का मतलब होता है खाली, जिसका अंदर से कुछ हिस्सा खाली होता है और कुछ उसकी थिकनेस होती है। एक हॉलो स्टील ट्यूब है having 2.5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायामीटर है, उसका डायामीटर कितना है जी 2.5 सेंटीमीटर। देन 2.5 मिलीमीटर वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस कितनी है उसकी 2.5 मिलीमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड एज अ कॉलम और लेंथ उसकी कितनी है 3 मीटर। फिर वो कहता है कि द कंडीशन इज बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों किनारे उसके जो है वो हिंज्ड हैं, ये कंडीशन बताई गई है। इसके अकॉर्डिंग हमें स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी है। देन वो कहता है कि डिटरमिन द आयुलर क्रिपलिंग लोड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें E की जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू दी गई है। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और उसके ऊपर हम इसका जो है वो डाटा तरतीब देते हैं, देन इसका सॉल्यूशन करें। ये एक हमारे पास हॉलो स्टील ट्यूब है, आप देख रहे हैं कि इसको मैंने दो कलर से बनाया, ब्लू से ब्लैक से। ब्लू लाइन जो है वो एक्सटर्नल है और ब्लैक लाइन जो है वो इंटरनल है। और ये वाला जो हिस्सा है ये एम्प्टी है, यानी ये वाला हिस्सा खाली है, इसीलिए इसको क्या कहा गया हॉलो स्टील ट्यूब जो है वो कहा गया। अब क्या है कि ये वाला बेसिकली जो ब्लू लाइन है इसको बाहर से अगर कवर अप करें तो इसको हम कहते हैं कैपिटल डी, यानी एक्सटर्नल डायमीटर, जो कि हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। देन ये जो ब्लैक लाइन है इसको कवर अप करें हम, इसकी डायमेंशन में लेके आए, इसको हम कहते हैं स्मॉल डी यानी इंटरनल डायमीटर। देन अगर ये जो स्पेस है ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन के दरमियान, ये बेसिकली होती है वॉल थिकनेस या ट्यूब की जो स्टील प्लेट है जो भी है ये उसकी क्या है थिकनेस है, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है 2.5 मिलीमीटर और इसको हमने कर लिया 0.25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब हमें बेसिकली ये जो डाटा हमने तरतीब दिया क्या था जी कि डी कैपिटल डी की वैल्यू हमें गिवन है, T की वैल्यू हमें गिवन है, L की वैल्यू 3 मीटर थी, 300 सेंटीमीटर को बना लिया, गिवन है। कंडीशन है कि बोथ एंड हिंज्ड। जब भी बोथ एंड हिंज्ड की बात हो तो आपको पता है कि ये कंडीशन 1 है जिसमें स्मॉल l इज इक्वल टू किसके होता है L के होता है। अब P इज इक्वल टू क्या है ये हमने मालूम करना। उसने कहा था कि फाइंड डिटरमिन आयुलर क्रिपलिंग लोड, तो हमने क्या मालूम करना है P। देन E इज इक्वल टू उसने दे दिया कि 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस चीज में मालूम क्या करना है P। बिल्कुल तरीका वो ही है हमारा कि सबसे पहले मेन फार्मूला लिखना है। क्या मेन फार्मूला हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मेन फार्मूला है कि P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI ओवर स्मॉल l का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब E की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, I की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो I की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो मेन जो बात है वो I की वैल्यू ही है। हमें चेक करना है कि अब I की वैल्यू जो है वो हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो शेप है कॉलम की वो कौन सी है। आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर शेप है, मतलब सर्कुलर कॉलम होगा। अगर ये सर्कुलर कॉलम है तो इसके लिए पाई डी की 4/64 फार्मूला आई नो दैट हुई। आप पता क्या है, अब इसमें पाई डी की 4/64 लगता है एक सिंगल सर्कल के लिए, लेकिन अब ये क्या है एक हॉलो सर्कल। जब ये हॉलो सर्कल की बात आती है तो पाई के लिए फार्मूला हो जाता है
आई के लिए फार्मूला हो जाता है पाई ओवर 64 डी की 4 माइनस डी की 4। यही इसमें इस क्वेश्चन को जो बात अलग बनाती है दूसरों से 9.2 और 9.3 से, वो यही एक फार्मूला है कि ये एक हालो सर्कल है। तो हालो सर्कल के लिए पाई ओवर 4 डी की 4 माइनस पाई ओवर 64 डी की 4 माइनस डी की 4, यानी एक्सटर्नल डायमीटर में से इंटरनल डायमीटर इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे इनकी भागों समेत, फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि सबसे पहले i इक्वल टू, अच्छा इससे पहले हमें एक और बात चेक करनी है, वो क्या है, हमारे पास कैपिटल डायमीटर की वैल्यू तो है 2.5 सेंटी, बट हमारे पास जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू नहीं है। तो हम स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे? अब इस फार्मूले ने आपको बताया कि आपके पास स्मॉल डी की वैल्यू नहीं है, तो अब आपने निकालनी है स्मॉल डी की वैल्यू। अब वो है कि आप इस तरीके से, अब अगर आप चेक करें अपनी डायग्राम, टोटल जो है वो कितना है d, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है d, अगर और ये जो थिकनेस है इसकी बात ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, जबकि ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर। इधर से थिकनेस प्लस इधर से थिकनेस, अगर इन दोनों को प्लस करके हम d में से माइनस कर दें तो इंटरनल डाया आ जाएगा हमारे पास। हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो d है बेसिकली कैपिटल D माइनस क्या हो जाएगा 2d, फार्मूला क्या बनेगा कैपिटल D माइनस क्या हो जाएगा 2d, यानी कैपिटल D में से हम d को 2 दफा मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। देन हम पुटिंग द वैल्यू कि d हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा, d हमारे पास 0.25। अब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 0.5 बन जाएगा और माइनस 2.5 इसमें से निकालेंगे हम, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी d हमारे पास स्मॉल d कितना आया है 2 सेंटीमीटर। आप इसको जो है वो हाईलाइट कर देंगे या इन सर्कल कर। ये बात आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। आपने इसमें स्मॉल d की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसका मतलब है कि ये d की वैल्यू हम इस फार्मूले में i वाले में पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नाउ फिर i निकालेंगे। अब हम i क्या हमारे पास है पाई ओवर 4 64 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे जी कि पाई ओवर 4 64 कैपिटल D हमारे पास क्या है 2.5, इसकी पावर ले लेंगे 4 माइनस स्मॉल d हमारे पास आया है जी 2, इसकी पावर भी ले लेंगे 4। अब इसको हम क्या कर लेंगे सिंपलीफाई, देन हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है 2.5 इसकी पावर ले लेनी है आपने 4, आपके पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 64 को आप अभी फिलहाल ऐसे रहने दें, इसकी जगह पे आप लिख लें 39.0625 माइनस, अब क्या करेंगे 2 की पावर ले लेंगे 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 16। ठीक हो गई। अब इसमें से हम 16 को माइनस करेंगे 39.0625 माइनस 16, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी कि 23.0625। यहाँ पे हमारे पास आ गया 23.0625, साथ यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 64। अब हम क्या करेंगे इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड पर हम कर देंगे 64, तो हमारे पास जो i की वैल्यू आई है 1.1322 यूनिट इसका था सेंटीमीटर पावर आ जाएगी 4, तो i की वैल्यू आपके पास ये आ 1.1322 सेंटीमीटर की पावर 4। अब आप i की वैल्यू भी निकाल चुके हैं,
अब आई की वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे। इससे पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि स्मॉल एल की इसकी क्या कंडीशन थी, बोथ एंड हिंज्ड। जब भी बोथ एंड हिंज्ड होते हैं तो स्मॉल एल इज इक्वल टू किसके होता है, एल के होता है। तो एल की वैल्यू हमारे पास 300 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल एल की वैल्यू पे क्या आ जाएगी, 300 सेंटीमीटर। तमाम वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर। यहाँ पे e की वैल्यू हमारे पास है जी के 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। देन हमारे पास जो i की वैल्यू निकाली है वो हमने क्या निकाली है, 1.1322। i की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय स्मॉल l हमारे पास क्या है 300, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है और आपके पास की p की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देन आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको 1.1322 i की वैल्यू के साथ। देन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई की वैल्यू के साथ, पाई का स्क्वायर ले लेना है आपने। तो आपके पास जो है वो कुछ आंसर आ जाएगा। वो आंसर जो है उसको चले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 2 3 5 4 5 2 8 4.16 डिवाइडेड बाय 300 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर ले लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 90,000। अब आपने इसको इस पे डिवाइड कर देना कि 2 3 5 4 5 2 8.16 डिवाइडेड बाय 90,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 248.38। और क्योंकि ये p है और हम काम कर रहे हैं किलो न्यूटन में, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन। अब इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से इंसर्कल कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपने p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि आप कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बेहद इजी लगा होगा। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन फार्मूला लिखना है। देन आपको उसमें से जो है वो चेक करना है कि कौन सी वैल्यू आपके पास है, कौन सी वैल्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।